9th क्लास की फिजिक्स में हम लोग मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ लिए थे एनालिटिकल मेथड से। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में एंट्री कर गए थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख चुके थे 3 ढंग का, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख चुके थे हम लोग 3 ढंग का प्रीवियस वीडियो में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं 3 ढंग का। ठीक है जी। फर्स्ट था कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो बॉडी का, तो हमें कैसा मिला था? टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिला था। दूसरा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, तब हमें कैसा मिला था ग्राफ? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला था इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस पर झुका हुआ हम लोग को ग्राफ मिला था। थर्ड था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसमें हमें कर्व लाइन मिला था हम लोग को, कर्व लाइन, वीटी ग्राफ। ये 3 ढंग के ग्राफ हम लोग देख चुके थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिगार्डिंग भी। इसके बाद हमने कहा था कि ये सेकेंड केस जो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जिसमें ग्राफ हमको वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा था टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड। इससे इसका यूज है, ठीक है जी, इसका यूज है कि इसके स्लोप से हम लोग क्या निकालने पाएंगे? एक्सेलरेशन। इसके स्लोप से क्या निकालने पाएंगे? एक्सेलरेशन। और वीटी ग्राफ के और टाइम एक्सिस के बीच में कवर्ड एरिया से, एनक्लोज्ड एरिया से निकलता है हम लोग का क्या? डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला यूज ये है कि एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस gives displacement, give value of displacement। कैसे? कब तक हम लोग ये पढ़ने पाए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 ढंग का था, ठीक है जी। आज उसका यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला यूज ये देखने में आ रहा है कि वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देगा। कैसे? अभी हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गया, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, ये हमारा वीटी ग्राफ हो गया, ठीक है जी। किसी खास टाइम इंटरवल पर, किसी खास टाइम इंटरवल, जैसे कोई खास टाइम एक्सिस पर खास टाइम है t1 और दूसरा टाइम है क्या चीज जी? t2। तो ये खास टाइम इंटरवल में, ठीक है जी, वीटी ग्राफ और एरिया टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, एरिया इनक्लोज्ड, यह एरिया, ये हमको लोग क्या देगा जी? डिस्प्लेसमेंट। इससे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी हो सकता है, v1 होगा यहां पर और यहाँ v2 होगा। नॉमिनल वैल्यू हमको एक्सिस में मिलेगा, x हो चाहे y हो। y एक्सिस पर वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा v1 v2 और x एक्सिस पर मिलेगा टाइम का वैल्यू t1 t2, ठीक है जी। ओवर कब निकाल सकते हैं? ओवर ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। किससे? एरिया इनक्लोज्ड से। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ, एरिया बिटवीन, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो हमारा वीटी ग्राफ है, इसे नाम दे देंगे हम लोग। क्या नाम मिलने वाला है इसे? इसे ओ पढ़ लेते हैं, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा पॉइंट, ये डी हो जाएगा पॉइंट। टाइम अलग बात है और जो पॉइंट बोला गया है डी है। टाइम अलग बात है, जो पॉइंट बोला गया है सी है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये
क्या दिख रहा है ये? ट्रेपेजियम। क्या दिख रहा है हम लोग को जी? ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, इससे भी निकाल सकते हैं, या इसको दो सेगमेंट में तोड़ के भी निकाल सकते हैं हम लोग। या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी, ए ई सी डी। इन दोनों चीज से क्या निकल सकता है हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस पे काम करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकलने के लिए। ट्रेपेजियम ले रहे हैं तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन है? एडी है और बीसी है। एडी प्लस बीसी। हाइट क्या है? हाइट क्या है? डीसी। इससे भी निकल जाएगा हमारा एरिया इनक्लोज्ड। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन VT ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। VT ग्राफ हमारा OAB है और इसके और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, कब? किसी खास टाइम इंटरवल पर। VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा ओवर ए पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो हम लोग क्या देगा जी? डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा। ठीक। अब एरिया फिगर के हिसाब से देखा जाए तो, ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ABCD इससे भी निकल जाएगा। या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना लिए हैं नीचे की ओर और ऊपर बना लिए ट्रायंगल, उससे भी निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये वन यूज रहा। एक सेकेंड यूज भी हम लोग के यहाँ है कि VT ग्राफ के स्लोप से, सेकेंड यूज है कि VT ग्राफ के स्लोप से हम लोग को क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। सेकेंड यूज है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। सेकेंड यूज है स्लोप ऑफ VT ग्राफ ओवर पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या पार्टिकुलर वेलोसिटी चेंज। ठीक है जी। गिव्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जो VT ग्राफ है इसका स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए या खास वेलोसिटी चेंज के लिए हमको क्या देगा जी? एक्सेलरेशन। ये सेकेंड यूज है VT ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का या स्पीड टाइम ग्राफ का। सेकेंड यूज है कि हम लोग उस ग्राफ के स्लोप से क्या निकालने पाएंगे? एक्सेलरेशन। तो कोई खास टाइम इंटरवल पर, किसी खास टाइम इंटरवल पर निकालने पाएंगे या खास वेलोसिटी चेंज पर निकालने पाएंगे। तो टाइम इंटरवल कौन सा है हमारा? T1 T2 है। ये टाइम एक्सिस है, इस पर डिफर टाइम होगा, इस पर कोई खास टाइम T1 है और कोई खास टाइम T2 है। ये वेलोसिटी एक्सिस है, कोई खास टाइम V1 है, कोई खास वेलोसिटी V1 है, अदर वेलोसिटी V2 है। तो हम लोग T1 T2 इंटरवल टाइम पे निकालने जा रहे हैं क्या? ग्राफ का स्लोप। स्लोप मतलब AB किससे निकलेगा? BE अपॉन AE।
मैंने प्रीवियस ग्राफ जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप भी हमने निकाल रहे थे तभी हमने कहा था कि हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा रहे हैं, ये हम यहाँ पाइथागोरस नहीं लगा रहे हैं, हम लोग बल्कि क्या निकाल रहे हैं, टेन थीटा निकाल रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टेन थीटा, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू टेन थीटा। तो क्या देगा हम लोग को, एक्सेलरेशन, क्या देगा जी, एक्सेलरेशन। अब यदि हम लोग बी का वैल्यू निकालना चाहें तो बी कैसे निकलेगा हम लोग के, इसका वैल्यू निकालने के लिए, बी का वैल्यू निकालने के लिए V1 V2 पे आना पड़ेगा, री का वैल्यू निकालने के लिए V1 पर। इन पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होगा कहां पर होगा, वेलोसिटी एक्सिस पर होगा और V1 V2 होगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं, बी को हम लोग लिख सकते हैं हम लोग V2 माइनस V1, और ए को क्या लिख सकते हैं, ए को T2 माइनस T1। जब क्लास चल रहा होगा तो मैंने बोला होगा कि इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिफरेंस को हम लोग डेल्टा V से शो कर सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ए बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये सेकेंड यूज रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब हम लोग ग्राफ की सहायता से इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे ग्राफ की सहायता से। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करें, ठीक है जी। उससे करस्पॉन्डिंग आप लोग अपना व्यू क्या विचार रखते हैं ये भी बताया करें हम लोग को, ठीक है जी, ताकि हम फर्दर ही वीडियो बनाते रहें आप लोग के लिए।